गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने बात किया था स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा इन यूरोप की बात कर रहे थे हम। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की हम बात कर रहे थे और हमने देखा था कि कैसे चर्च और पोप का जो प्रभाव था, चर्च और पोप का जो समाज के ऊपर असर था वो इतना तगड़ा था कि एक कहावत उस समय चल निकली थी कि टू गो अगेंस्ट द चर्च मीन्स टू गो अगेंस्ट द गॉड। हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार कुछ ऐसे इन्वेंटर्स थे जिन्होंने समाज की सोच से हट के इन्वेंशन किया या कोई नई जानकारी देनी चाहिए जिसको ना चर्च ने एक्सेप्ट किया ना समाज ने, और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे वो कोई और इन्वेंटर हो या एक्सप्लोरर हो। लेकिन बाद में जाके उनकी कही गई बातें सही साबित हुई। तो आज हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न एरा शुरू कहाँ से हुआ या कैसे हुआ। तो मॉडर्न एरा का क्या मतलब है? मॉडर्न एरा का मतलब ये आपके खान पान से रिलेटेड नहीं है, कपड़ों से रिलेटेड नहीं है। इसका रिलेशन डायरेक्टली है आपकी सोच से, आपकी थिंकिंग से। मॉडर्न एरा का मतलब यहाँ पे है कि किस प्रकार सोच में बदलाव आया, किस प्रकार अंध विश्वास की जगह ले ली लॉजिकल रीजनिंग ने, कैसे ब्लाइंड बिलीफ की जगह लॉजिकल रीजनिंग पे लोग बिलीव करने लगे धीरे धीरे। हालांकि ये प्रोसेस बड़ा स्लो था, लेकिन ये धीरे धीरे आया। लोगों ने जब देखा कि साइंटिफिक इन्वेंशंस बढ़ गए हैं और हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, एक कारण होता है, तो लोगों ने ब्लाइंड बिलीफ करना बंद करके लॉजिकल रीजनिंग ढूंढना शुरू किया। उन्हें ये समझ आने लगा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सबके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग होता है। और इसी को हम मान सकते हैं कि ये था स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा या मॉडर्न एरा। तो बच्चों, मॉडर्न एरा में इन्वेंशंस का जो स्पीड था वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा स्पीड इन्वेंशंस ने जो है पकड़ ली। इंसान सिर्फ गॉड पे डिपेंड रहने के बजाय खुद काम करने में ज़्यादा यकीन रखने लगा, खुद की मेहनत पे ज़्यादा यकीन रखने लगा। पोप की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हुई। पोप की इम्पोर्टेंस को कम करने में सबसे बड़ा जो योगदान निभाया वो था मार्टिन लूथर। आपने शायद नाम नहीं सुना है, मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर जूनियर। इन दो लोगों ने पोप की इम्पोर्टेंस को कम करने में बहुत रोल निभाया। क्रिश्चियनिटी का पहले एक ही सेक्ट था, एक ही संप्रदाय था जो क्राइस्ट के बाद चर्च को मानते थे और पोप को मानते थे। उनका मानना था कि पोप डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं ईश्वर के। लेकिन मार्टिन लूथर का मानना था कि पोप भी एक इंसान है और एक इंसान ईश्वर के निगाह में या ईश्वर के लिए बराबरी होता है, चाहे वो पोप हो चाहे वो आम इंसान। तो हम पोप पे डिपेंड क्यों रहें अपने भगवान को जानने के लिए? हम खुद पढ़ के किताब पढ़ के हम अपने ईश्वर को जान सकते हैं। ये मानना था मार्टिन लूथर का। तो मार्टिन लूथर के जो फॉलोवर्स थे उनको कहा गया प्रोटेस्टेंट, क्योंकि वो जो है चर्च और पोप के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, जिसका कि एक ही सेक्ट था, वो दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो न्यू एरा का प्रारंभ आप मान सकते हैं, न्यू एरा का स्टार्टिंग आप मान सकते हैं कि यहाँ से हो चला था। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप इसका नोट्स तैयार करें और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।